कॉकरोच पार्टी का वार, मोदी सरकार की हार। भारत में जेंजी का एहतजाज रंग ले आया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र ने इस्तीफा दे दिया। भारतीय वजीर तालीम ने इस्तीफा वजीर आजम मोदी को भिजवा दिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा कॉकरोच पार्टी की क़ियादत में तलबा की जानिब से सामने आया था। भारतीय वजीर तालीम से कबल सेक्रेटरी वजीर तालीम भी इस्तीफा दे चुके हैं। इम्तिहानी पर्चे लीक होने के मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से तकरीबन 2 माह से नई दिल्ली में जंतर मंतर के मकाम पर एहतजाज जारी था। इस दौरान भारत की नामवर शख्सियत सोनम वांगचुक ने 26 रोज़ा भूख हड़ताल भी की। नरेंद्र मोदी ने ओछे हथकंडे आजमाते हुए नौजवानों पर पुलिस के जरिए बेहमाना तशद्दुद करवाया। कई नौजवानों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एहतजाज जश्न में बदल गया। एहतजाज में शरीक नौजवानों का जश्न। भारत में जेंजी तहरीक मोदी सरकार के लिए बड़ा सियासी इम्तिहान बन गई। नौजवानों की तहरीक ने मोदी सरकार की इंतजामी नाअहली को दुनिया भर के सामने आया कर दिया। BBC के मुताबिक पेपर लीक्स और इम्तिहानी बद इंतजामी बीजेपी कमज़ोर हुकूमती गिरफ्त को नुमाया कर रही है। तवील हुक्मरानी के बावजूद मोदी हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। मोदी हुकूमत में 152 पर्चे लीक होने से 7.5 करोड़ तलबा सख्त मुतासिर हुए। बीजेपी का 12 साला सोशल मीडिया कंट्रोल अब मोदी मुखालिफ नौजवानों की आवाज़ में बदल रहा है। मोदी नवाज मीडिया में नज़रअंदाज किए जाने पर नौजवानों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रुख कर लिया। मोदी सरकार का नई दिल्ली में निहत्थे शहरियों के खिलाफ पैलेट गन्स का वहशियाना इस्तेमाल। मणिपुर में शहरियों के खिलाफ जारी रियासती जबर और पैलेट गन्स का इस्तेमाल अब दिल्ली तक फैल गया। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का कहना है पुरअमन एहतजाज के दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन पर पैलेट गन्स का बेदारिग इस्तेमाल किया। हजारों नौजवानों पर लाठी चार्ज और ताकत का इस्तेमाल किया गया। नौजवान पेपर लीक्स और इम्तिहानी बद इंतजामी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। माहिरीन के मुताबिक भारतीय नौजवानों का एहतजाज नई दिल्ली से निकलकर भारत के दीगर शहरों तक फैल चुका। खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने लगी। सऊदी अरब के यमन के हुदैदा बंदरगाह के करीब फ़ज़ाई हमले। सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद के मुताबिक हौज़ी अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया। हुदैदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें जहाज़ रानी के लिए खुली हैं। हमलों का मकसद तिजारती जहाज़ रानी के ख़िलाफ़ ख़तरात से निमटना था। हौज़ियों की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। जहाज़ों और ममलिकत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। यमनी हौसियों का सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर जवाबी मिसाइल हमला। सऊदी अरब में तैनात यूनानी फ़ौज के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम का 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक मिसाइल सऊदी शहर यम्बा में तेल के रिफाइनरीज को निशाना बनाने के लिए फायर किए गए थे। यूनानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों मिसाइलों को रोक लिया। ताहम एक इलाके में मलबा गिरने से आग भड़क उठी। फ्लाइट ऑपरेशंस मुतासिर, मुतादिद परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। सऊदी हुक्काम के शहरियों से घरों में रहम किया। अमेरिका का खलीज ओमान में LPG टैंकर पर हमला। 2 अफराद जाम बहाक। जहाज़ के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। जहाज़ नाकारा हो गया। अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज़ समझकर हमला कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया, जबकि जुमे को बहीरा अहमर में सऊदी ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरानी मुज़ाकरात में इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान पर वाज़ेह कर दिया वो कभी एटम बॉम्ब नहीं रख सकता। ईरान की नेवी को मुकम्मल तबाह कर दिया। शायद अब ईरान पर बड़े हमले की ज़रूरत पेश न आए। ईरान के हवाले से हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। ईरान किसी मुआहिदे को हतमी शक्ल दे या फिर अमेरिका के अस्करी ऑपरेशन का सामना करे। ईरान के इश्तियाल अंगेज बयानात को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। चीनी सदर ने ईरान को हथियार न देने की यकीन दहानी करा दी। रूसी सदर पुतिन ने भी ईरान को हथियार न देने का वादा किया। सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल न हुआ तो जौहरी मुआहिदा नहीं करेंगे।
ایران کا یورپی یونین کی غیر جانبداری پر شدید تحفظات کا اظہار۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، یورپی یونین انسانی حقوق کے دعووں میں دوہرے معیار کے حامل ہے۔ ایران کی اہم تنصیبات پر حملوں کی مذمت نہ کرنا قابل اعتراض ہے۔ یورپی یونین کی خاموشی انسانی حقوق دعووں سے متصادم ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہونے والے ایرانی بچوں پر بھی یورپی یونین نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ملاقات، باہمی تعلقات، علاقائی صورتحال، دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ آب ہرمز کی کشیدہ صورتحال کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ امریکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھایا۔ ایران سفارتکاری سے قومی مفادات اور سلامتی کا بھرپور دفاع جاری رکھے گا۔ ایران آب ہرمز کو قومی سلامتی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ ایران اور روس کا خطے کی تازہ صورتحال پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی چینی وزیر خارجہ وانگ ی سے بھی ملاقات۔ حالیہ کشیدگی اور آب ہرمز کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ پاکستان امریکہ اور ایران میں مذاکرات کی بحالی کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ رائٹرز کے مطابق چین کی کوششوں کے بعد پاکستان نے امریکہ ایران مذاکرات پر رابطے تیز کر دیے۔ ایرانی وزیر داخلہ کے دورہ اسلام آباد میں ابتدائی مشاورت ہوئی۔ سکندر مومنی کی پاکستانی قیادت اور فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں ہوئی۔ مذاکرات کی بحالی کی راہ میں اب بھی بڑے چیلنجز موجود۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ملکوں پر حملے روکنا مذاکرات کی بنیادی شرط۔ اسحاق ڈار نے نئی سفارتی کوشش پر گزشتہ ہفتے چینی حکام سے تبادلہ خیال کیا۔ چین ایران کے خلیجی ملکوں پر حملوں اور آب ہرمز کی بندش سے ناخوش۔ ہرمز کی بندش اور بحیرہ احمر میں رکاوٹیں چین کے معاشی مفادات کو متاثر کر رہی ہیں۔ چین نے پاکستان اور دیگر ملکوں کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 10% تک کمی۔ امریکی خام تیل 3% سستا $89 فی بیرل ہو گیا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 4% کمی۔ برطانوی خام تیل $96 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ اماراتی مربن خام تیل 10% سستا $97 فی بیرل کا ہو گیا۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی کا فائدہ پاکستانی عوام تک نہ پہنچ سکا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل 5ویں روز بھی اضافہ۔ پیٹرول ₹3.66 اور ہائی سپیڈ ڈیزل ₹4.80 فی لیٹر مزید مہنگا کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت ₹335.18 اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی ₹383.46 فی لیٹر مقرر۔ روزانہ کے نظام کے تحت 5 دن میں پیٹرول ₹19.03 مہنگا کیا جا چکا۔ 5 دن میں ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت مجموعی طور پر ₹29.11 فی لیٹر بڑھائی جا چکی۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید